अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मसूद जावेद सर अल मुस्तफ़ा तर में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं अल मुस्तफ़ा तर में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। छोटी सी वीडियो है, आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे कि पूरा ज़रूर देखिए। बहुत ही यानी क्या कहते हैं कि मालूमात आपको खुशबू के ताल्लुक़ से, इत्र के ताल्लुक़ से इसके अंदर देने वाला हूँ कि कौन सी खुशबू हमको पसंद करना चाहिए और कौन सी खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी खुशबू लगाना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने शुरुआत से ये चीज़ सुनते हुए आए हैं कि खुशबू जो है वो लगाना यानी इत्र लगाना ये सुन्नत है। अब इस सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हम लोगों ने तजारत शुरू की, इत्रियात की, ताकि तमाम लोग जो हैं वो हमारे कारोबार के ज़रिए, हमारी तजारत के ज़रिए जो है वो इत्र के सुन्नत अदा करने के यानी खुशबू लगाने की सुन्नत अदा करने के लिए जो है वो तैयार रहें। उसके अलावा यानी उनको सहूलत हो। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने एक चीज़ ये मालूमात हासिल की कि खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी खुशबू ज़्यादा पसंद थी। ऐसे तो खुशबू के ताल्लुक़ से है कि तमाम खुशबू पसंद थी, लेकिन कौन सी खुशबू ज़्यादा पसंद थी इसके बारे में हम लोगों ने उसकी मालूमात लेना शुरू की। और दोस्तों, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप जब सुनेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा, यार जब हम कुछ करते हैं ना तो उसमें वो तो जो करना चाहे वो तो इंशाल्लाह होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत कुछ हो जाता है। उसका जो है प्रैक्टिकल में आपको यानी सबूत उसमें आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोगों ने ये मालूमात हासिल की और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे बेशक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी खुशबू ज़्यादा पसंद थी। इसके हमने बाकायदा फतवे निकाले। ये देखिए यहाँ पर फतवे वगैरह हमने इसके निकाले। तो इसमें हम लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबर की, मस्क की और ऊद की ये खुशबू ज़्यादा पसंद थी। खुशबू तो सब पसंद थी, लेकिन ये ऊद की, मस्क की और अंबर की खुशबू ये ज़्यादा पसंद थी। तो हम लोगों ने इसके बारे में ये सोचना शुरू किया कि भाई ऐसी खुशबू बनाया जाए यानी ऐसे इत्र बनाया जाए कि जिसके ज़रिए यानी एक सुन्नत तो अदा हो जाए, लेकिन उस सुन्नत अदा होने में वो तमाम खुशबू भी आ जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद थी। ये हम लोगों का एक मकसद बन गया और इसके पीछे हम लोग मुसलसल लगातार मेहनत करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज शब कदर की रात, आम तौर से शब कदर 27वें रोज़े को लोग यानी शब में लोग मनाते हैं। ऐसे तो जो ताक रातें हैं आखिरी अशरे की, उसमें कोई भी एक रात हो सकती है, लेकिन जो रिवाज चला है उस रिवाज के मुताबिक हम आज इसको लॉन्च कर रहे हैं और इसका नाम वगैरह और इसको बनाने के दरमियान हमको कौन कौन से बहुत अच्छे लम्हात पेश आए वो भी मैं इसका ज़िक्र करने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊद, मस्क और अंबर ये खुशबू ज़्यादा पसंद थी। ये लगाना भी पसंद करते थे और ऊद की धुनी भी लेते थे वो। जहाँ तक हम लोगों को मालूमात हासिल हुई है उसके ज़रिए मैं बता रहा हूँ। मैं कोई मुफ्ती मौलाना आलिम नहीं हूँ, लेकिन जितनी मालूमात मुफ्तियान के ज़रिए मुझे मिली है, फतावे के ज़रिए मुझे मिली है, मैं वो चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अब हमारा जो मकसद, मेन मकसद था भाई, हमने तकरीबन 350-400 इत्रियात तो हमने लॉन्च कर दिए आपके लिए। खुशबू के ऊपर, इत्र लगाने के ऊपर, खुशबू लगाने की सुन्नत पर अमल करने के लिए इतने इत्रियात तो हम तरह तरह के लॉन्च कर दिए, लेकिन हमारे सामने जो मेन मकसद था कि ऐसी खुशबू, ऐसा इत्र बनाया जाए जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पसंदीदा खुशबुओं का मजमुआ हो। जैसे मस्क हुआ, ऊद हुआ, अंबर हुआ, इनका मजमुआ हो। तो ये चीज़ें हम उसको मुसलसल उसके बारे में मेहनत करते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त आ गया है कि उस खुशबू को हम आपके सामने पेश कर दें, जिसके अंदर आपको मस्क की खुशबू भी आएगी,
ऊद की खुशबू भी आएगी और अंबर की लाइट खुशबू भी रहेगी। इसमें एक ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये जैसे हदीस में भी है कि मर्दों के लिए वो खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा पसंद फरमाते थे जो तेज़ी से फैले, वो खुशबू ज़्यादा पसंद फरमाते थे, जिसमें ऊद है, अंबर है और मस्क है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर ज़िक्र आता है। तो हमने उसी के ऊपर काम किया कि तेज़ी से फैलना चाहिए। तो हमने इस इत्र को बनाया। अच्छा, अब इसका नाम हमने क्या रखा, पहले तो ये बता दूं कि इस इत्र में आपको क्या क्या मिलेगा, टोन क्या मिलेगी। सबसे पहले जैसे ही आप इसको लगाओगे तो आपको मस्क की एक तेज़ टोन आएगी। फिर उसके बाद जब वो ड्राई डाउन होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद, तो उसमें जो है ऊद और हल्की सी अंबर की खुशबू आएगी और मतलब उसमें हल्का सा टच गुलाब का भी दिया हुआ है। वो यानी इसलिए दिया है कि और ज़्यादा लोगों को पसंद आ जाए। यानी गुलाब जो है ये भी एक पसंदीदा खुशबुओं में से थी, तो इसको भी हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा सा शामिल किया है इसके जो पार्टिकल्स है उसको। अब एक सवाल और था कि हमको बहुत सी जगहों पर इस चीज़ का भी इल्म हुआ कि रेहान नाम की कोई खुशबू थी, लेकिन उसके बारे में हमको मुकम्मल मालूमात नहीं हो पाई। हमने बहुत सर्च किया, बहुत चीज़ें देखी, लेकिन हमको उसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं हो पाई। बाकी जो हमने इत्र बना दिया वो मस्क, ऊद और अंबर, इसके ऊपर हमने इसको लेकर आए हैं। और अब बचा सवाल रेहान का। तो रेहान हमको तो कोई मालूमात में आया नहीं, हमने बहुत से लोगों से भी कांटेक्ट किया, पूछा, लेकिन हमको इसके बारे में मालूमात नहीं मिल सकी जैसा कि इत्र बनाने के लिए मालूमात चाहिए। तो ऐसी सूरत में हमने उसका एक रास्ता ये निकाल लिया कि भाई इस इत्र का नाम जो है वो रेहान के नाम से ही रख दिया जाए। अगर उसकी खुशबू हमको नहीं मिल पाई है, उसके बारे में मालूमात नहीं मिल पाई है, तो कम से कम वो नाम का इस्तेमाल हो जाए इस सुन्नत को अदा करने के लिए। तो एक मतलब एक ये था मेरे जहन में कि भाई इत्र ऐसा बनाए कि सुन्नत के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस सुन्नत में वो चीज़ें भी शामिल हो जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। तो इसीलिए हमने इसमें मस्क को ज़्यादा पुरजोर बनाया, उसके बाद ऊद को लिया और फिर उसके बाद हमने अंबर का थोड़ा सा टच दिया, गुलाब का थोड़ा सा टच दे दिया इसमें। तो ये एक बेहतरीन खुशबू हो गई और आज हम इसको यहाँ पर लॉन्च किए 27वें रोज़े की शब में हमने इसको लॉन्च किया, जिसको आम तौर से लोग शब कदर के नाम से जानते हैं, लैलतुल कद्र के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये था दोस्तों कि इसका नाम क्या रखा जाए। अब जैसे मैंने अभी बताया कि हमको रेहान के बारे में कोई मालूमात नहीं मिली, तो इसलिए हमने सोचा कि रेहान का नाम इसके नाम के साथ जोड़ दिया जाए, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसका नाम हमने बाब रेहान रखा। क्या रखा? बाब रेहान, ये इसका नाम रखा। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरत होगी कि इतनी कोशिश, इतनी जद्दोजहद के बाद जो ये ऐसे इत्र को हमने बनाया है, इसकी कीमत सिर्फ 600 रुपये तोला है, यानी 12 ml की कीमत 600 रुपये है। तो ये तो हो गया इसके इत्र के बारे में। अब मैं इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, जैसा कि हमको मालूमात मिली थी कि मर्दों को वो खुशबू लगाना चाहिए जो थोड़ा फैले। अब जो चीज़ें फैलती है ना दोस्तों, तो उसमें लास्टिंग थोड़ी कम रहती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो चीज़ें फैलती है ज़्यादा उसमें लास्टिंग थोड़ी कम रहती है। तो इस बाब रेहान अतर में जो आज हमने आपके लिए लॉन्च किया है 600 रुपये तोले में, इसमें गर्मी में आपको लास्टिंग थोड़ी कम मिलेगी। याद रखेंगे, गर्मी में जितनी ज़्यादा गर्मी रहेगी लास्टिंग उतनी कम रहेगी, लेकिन जब मौसम सर्द रहेगा तो इसकी लास्टिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये हुआ बाब रेहान इत्र के बारे में, जो हमारा मकसद था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम लोग, आप में से बहुत से लोग
यानी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सुन्नत पर अमल करते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो उतनी बारीकी से अमल नहीं करते। हम लोग सिर्फ वो लगा लेते हैं और कोई सी भी खुशबू ले लेते हैं। बहरहाल खुशबू तो खुशबू होती है, खुशबू लगाना सुन्नत है, ये तो अपनी जगह पर हक है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई आपको यानी क्या कहना चाहिए दबाव नहीं डाल रहा हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ और मेरी एक दिली ख्वाहिश है और मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि भाई आप खुशबू कोई सी भी लगाते रहिए, आपको जो पसंद हो वो लगाते रहिए हमेशा। लेकिन जुमा के दिन, ईदैन के वक्त और ख़ास मौके पर ऐसी खुशबू लगाओ जिससे सुन्नत अच्छी तरीके से अदा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से अदा हो, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि पूरी अदा हो रही है नहीं हो रही है क्या मामला है, लेकिन अच्छी तरीके से अदा हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मेरे मशवरे के मुताबिक अगर आप गौर करोगे, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, फिर से कह रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ख़ास मौके पर जैसे शादी ब्याह हो गया या कोई और ख़ास मौका हो गया, अगर ऐसे मौके पर आप ऐसी खुशबू लगा रहे हो, ऐसी सुन्नत अदा कर रहे हो जो खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद थी, तो सोचिए उस सुन्नत में तो 4 चांद लग जाएगा, उस अमल में आपके 4 चांद लग जाएगा और इंशाअल्लाह वो सुन्नत जो है वो आपके लिए करामत भी साबित होगी। तो एक मेरी गुजारिश है, मेरा मशवरा है कि ईदैन को और जो जुमा है उसमें आप ये खुशबू को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हर कोई, मैं तमाम हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि तमाम हिंदुस्तानी फ़र्द जुमा के दिन ख़ास तौर से और जो ईदैन के वक्त हैं, ऐसे वक्त में खुशियों के मौके पर जो है बाब रिहान वाली खुशबू जो है इसको इस्तेमाल करें। बकिया दिनों में आप जो खुशबू लगाना चाहते हो लगाइए, क्योंकि जुमा एक अलग दिन होता है, ईदैन एक अलग दिन होती है, तो इसमें हम जो है ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद थी। तो ठीक है, ये मेरा मशवरा था, ये मेरी गुजारिश थी आप लोगों से और रिक्वेस्ट थी, ये कोई फोर्स नहीं था, आपके ऊपर है, आप चाहे तो कीजिए, ना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैंने शुरू में कहा था कि इस तजुर्बे के दरमियान यानी ये बनाते बनाते हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लम्हात पेश आए जो हमारे लिए बासे फ़ख्र हो गए और हमारे लिए खुशी लेकर आ गए। तो उस वक्त जब हम ये यानी इसमें जो अज्जा शामिल किए जाते हैं इत्र बनाते वक्त, यानी वो अज्जा जिसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, तो वो जब हम अलग अलग तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको बना रहे थे, तो उसमें हमको 3 इत्रियात जो है बहुत अच्छे बन गए। ये तो अभी फाइनल हुआ, लेकिन 3 इत्रियात बहुत अच्छे बन गए। एक जो है मस्क ज़हरा, यानी आप इसका इस्तेमाल भी करते हो तो ये भी अच्छी यानी मस्क आ गया, यानी आपकी पसंदीदा खुशबुओं में आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुशबुओं में आ गई। इसकी कीमत है 1000 रुपये और ये अच्छी खासी लास्टिंग देता है, हर मौसम में अच्छी खासी लास्टिंग देता है, गर्मियों में भी लास्टिंग देगा लेकिन सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा लास्टिंग देता है। उसी के साथ साथ दूसरा मस्क भी तैयार हो गया, इसका नाम है मस्क माजिन। इसकी कीमत है 400 रुपये, तोले की बात कर रहा हूँ मैं, वो मस्क ज़ारा 1000 रुपया तोला था, ये 400 रुपया तोला हो गया। और एक और चीज़ हम इसी दरमियान ये तजुर्बा करते करते तैयार हो गई इस ऊद के उस शक्ल में, इसका नाम हमने ग्रेट ऊद रख दिया। ग्रेट, आप समझ गए होंगे हमने ग्रेट नाम क्यों दिया इसको। हाँ, सिर्फ हाथ लगाया तो इसकी खुशबू। अच्छा, ये तीनों अगर आप अलग अलग यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी लास्टिंग मिलेगी। लेकिन जब इन तीनों को कंबाइन कर दिए और मतलब उसके जो अज्जा थे, उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे, उसको और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद, चूँकि अब हमारा यहाँ मकसद ये था कि थोड़ा फैलना भी चाहिए खुशबू को, जैसा कि ज़िक्र में आया है, तो उसके हिसाब से हमने जब इसको फॉर्म किया तो इसकी लास्टिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ कि लास्टिंग गर्मियों में कम मिलेगी, सर्दियों में ज़्यादा मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और
जैसा कि मैंने कहा कि भाई हमारा मकसद है कि सिर्फ तिजारत करना मकसद नहीं है, हमारा ये मकसद है कि तिजारत के साथ साथ जो सुन्नत पे हम अमल कर रहे हैं वो सुन्नत मुकम्मल तौर से जो है वो अमल हो सके, जहाँ तक हमारी कोशिश हो। तो ये हमारा मकसद होता है तिजारत का। तो हम सिर्फ खुशबू की तिजारत नहीं करते दोस्तों, हम अतर की तिजारत नहीं करते, परफ्यूम की तिजारत नहीं करते, हम तिजारत के साथ साथ इन बारीकियों का भी ध्यान रखते हैं। और आपको एकदम साफ बता रहा हूँ मैं कि किस में आपको लास्टिंग मिलेगी, किस में लास्टिंग नहीं मिलेगी, लास्टिंग कब मिलेगी, कब ज़्यादा मिलेगी, कब कम मिलेगी, ये मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया है। तो ये मालूमात यहाँ पर आपको देना ज़रूरी थी। और एक रिक्वेस्ट है आपसे आखिर में कि आप सब लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। यानी जुमा के दिन ऐसा लगना चाहिए कि आपने बाब रिहान लगाया है, ये फीलिंग आनी चाहिए। आपके मस्जिद में ये फीलिंग आनी चाहिए, आपके घर में ये फीलिंग आनी चाहिए, आपके मोहल्ले में ये फीलिंग आनी चाहिए, आपके गली कूचों में ये फीलिंग आनी चाहिए कि आज जुमा है, आज ईद है, आज बकरीद है, आज खुशी का मुकाम है, तो इस बंदे ने बाब रिहान लगाया है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो बाकी दिनों में आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, उससे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये मेरा मशवरा है। तो तमाम लोग इसको इस्तेमाल कीजिए। और हमारी जो ये कोशिश है इसके बारे में हमको फीडबैक, हमारे जो नंबर है ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर फीडबैक ज़रूर दीजिए। हम लोग वीडियो के अंदर फीडबैक को बंद करके रखते हैं, वो इसके लिए बंद करते हैं कि एक यानी काम लेके हम लोग चल रहे हैं, एक अच्छा काम लेके चल रहे हैं, एक मुस्बत काम लेके चल रहे हैं। सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि लोगों को तिजारत से जोड़ने का भी काम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का काम कर रहे हैं, रोज़गार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अगर किसी ने भी अगर उसको निगेटिव तरीके से उसको अगर कोई कमेंट्स कर देता है तो ऐसी सूरत में बहुत से लोग जो है वो नर्वस हो जाते हैं। तो इसलिए और वो मकसद हासिल नहीं हो पाएगा, बहुत से लोग शुरू करने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने कमेंट्स को बंद रखते हैं। आप कमेंट्स ज़रूर दीजिए, हमारे जो नंबर है इसके ऊपर नंबर दीजिए और हमारी इस कोशिश को ज़रूर जो है आप इसका फीडबैक दीजिए, इसको आप आजमाइए, इसके बारे में देखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। और उसका जो भी फीडबैक है वो आप हमको ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमको एक सहारा मिलता है, आपके फीडबैक से हमको एक हौसला मिलता है और हम आगे और काम कर सकते हैं। मैंने वीडियो में एक ज़िक्र किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो धुनी भी लेते थे, यानी अपने धुनी भी लेते थे ऊद की। तो हमारा अगला कदम उसी जानिब रहेगा, इंशाल्लाह हम वो भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये बात बता दूं कि हमारा अगर आप हमारी शॉप से आकर लेना चाहते हैं तो हमारी शॉप है अल-मुस्तफ़ा अतर, नाज सुपर स्टोर, आबिद सोडा के सामने हज़ार खुलीम मालेगांव। और अगर आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, दूर दराज इलाकों में हो और आप इसको मंगाना चाहते हैं तो हम आपको कुरियर के ज़रिए भेज देंगे। ऑल इंडिया डिलीवरी हमारी रहती है और आपके एड्रेस पर पहुंच के मिल जाएगा। ऊपर दिए हुए स्क्रीन नंबर पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए और उनसे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर के ऊपर, आपको आपके घर तक आपका इत्र जो है वो पहुंच जाएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।